नमस्कार, मैं नयन कुमार। आइए जानते हैं सिंह लग्न वालों को कौन सा रत्न धारण करनी चाहिए। बहुत बार क्या होता है कि एस्ट्रोलॉजर त्रिकोण का स्टोन पहना देते हैं। अब देखिए यहाँ अगर गुरु का पहनते हैं पंचमेश का तो अष्टमेश का भी आपको फल देगा। इसीलिए बिना सोचे समझे आप त्रिकोण संबंधित मत पहन लीजिए, दिक्कत भी आपको होगी। अब चलिए कि यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं सूर्य को। अगर यहाँ आपका सूर्य है तो आप धारण तो कर सकते हैं, लेकिन विवाह के बाद धारण कीजिए। विवाह के पहले हो सकता है आपका विवाह ये तोड़ दे, क्योंकि सप्तम भाव पे दृष्टि है। और खासकर विवाह के अगर हो गया 45-50 साल आपका हो गया है तो ही धारण कीजिए, क्योंकि उस समय थोड़ा सा पत्नी से इतना थोड़ा लगाव हो जाएगा कि आपको दिक्कत ना हो, लेकिन आप धारण कर सकते हैं। अगर यहाँ सूर्य हो तो भी आप सूर्य का धारण कर सकते हैं। यहाँ सूर्य हो तो भी आप सूर्य को बल दीजिए। आपका अगर सूर्य यहाँ है तो आप सूर्य को बल दीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। नीच का सूर्य है, लग्नेश है, आप अगर पहनते हैं रूबी तो सूर्य बलवान होगा। आपका पराक्रम से पुरुष ग्रह का मैनली तृतीय भाव पराक्रम का घर है, सूर्य पुरुष ग्रह है, इसीलिए यहाँ सूर्य आपको अच्छा फल देगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ भी सूर्य है तो भी आप स्टोन पहन सकते हैं, तो भी आप सूर्य का पहनिए। यहाँ है तो भी आप पहन सकते हैं, लेकिन यहाँ कभी कभी जो है सूर्य अग्नि कारक ग्रह है तो वो बाल बच्चे लेकर समस्या पैदा कर सकता है, यानी गर्भ पत्नी का जो गर्भ होता है वो संबंधित हानि कर सकता है। अगर कोई स्त्री है तो यहाँ सूर्य हो तो मत पहनिए, अगर स्त्री है तो आप मत पहने, दिक्कत आपको करेगा यहाँ पर, यानी कि गर्भ इतना गर्म कर देगा कि बाल बच्चा ठहरने में दिक्कत होगा। हाँ, अगर आपकी आयु बाल बच्चा हो गया है या विवाह के पहले पहन लें और फिर बाद में उतार दें, फिर बाल बच्चा होने के बाद पहने, जब बाल बच्चा हो जाए तब। अगर यहाँ सूर्य हो तो मत पहने, दिक्कत होगा, लग्नेश होकर षष्ठ भाव चला जाएगा। हो सकता है कि बीमारी, कर्ज, ये सब हो सकता है आपके लाइफ में बढ़ जाए। यहाँ सूर्य हो तो भी मत पहने, तो क्योंकि सूर्य का एक नेचर होता है शासन करने की प्रवृत्ति, तो आपको भी रोक टोक करने की, जैसे अगर लड़का है तो वाइफ को रोक टोक करने की प्रवृत्ति, लड़की है तो पति को रोक टोक की प्रवृत्ति आप में जागृत हो जाएगी। यहाँ षष्ठाष्टक योग में मत पहने। अगर यहाँ सूर्य है तो भी आप पहन लें, यहाँ तृतीय को भी बल मिलेगा, आराम से पहन लें, इत्मीनान से पहन लें। सूर्य यहाँ भी हो तो भी पहन लें, यहाँ भी हो तो भी पहन लें। कर्म भाव में हो, लग्नेश होकर कर्म भाव में हो, सरकार से आपको मदद मिलेगी, सरकारी लाभ होगा। कोई सरकारी काम पेंडिंग रह गया है, कोई सरकारी ये हो गया है, तो आपको इस सब चीजों से लाभ भी प्राप्त होगा। यहाँ सूर्य हो तो पहन लें, आपकी महत्वाकांक्षा इच्छा को जागृत करेगा, लेकिन यहाँ दृष्टि है। लेकिन स्त्री यहाँ मत पहने, आप भी पहने तो बाल बच्चा होने के बाद, स्त्री मत पहने, आप भी पहने। यहाँ दृष्टि है और सप्तम से पंचम है, यानी कि संतान पत्नी के गर्भ हुआ तो यानी कि आप भी बाल बच्चा होने के बाद ही यहाँ पहने। याद रखिए, बाल बच्चा हो जाए तभी आप पहनने की कोशिश करें। अगर मान लीजिए कि यहाँ सूर्य के साथ अगर गुरु हो जाए तो यहाँ गुरु है तो आप सूर्य का पहने, गुरु का भी पहन सकते हैं, आपके गुप्त कार्यों में वृद्धि करेगा। लेकिन आप ये चीज देख लीजिए षष्ठाष्टक वर्ग कुंडली वगैरह में गुरु की क्या स्थिति है।
तभी सूर्य के साथ गुरु का स्टोन पहनने की कोशिश करें। अगर मान लीजिए कि यहाँ गुरु है तो आप गुरु और सूर्य दोनों का पहन लें। ये दोनों का पहन लें आपके लिए ज्यादा अच्छा करेगा, मतलब ज्यादा अच्छा रहेगा। आप दोनों का पहनने के लिए स्वतंत्र हैं। अगर यहाँ गुरु है तो भी आप सूर्य का पहने, गुरु का मत पहने। आप सूर्य का स्टोन रूबी पहन सकते हैं, मानिक की पहन सकते हैं, लेकिन गुरु का स्टोन मत पहने। अष्टम से अष्टम आपको बीमार करेगा, आपको रोग देगा, आपकी आयु को कम करेगा। ये सब चीज गुरु करना स्टार्ट कर देगा, यानी आपके आयु संबंधी दोष यहाँ पर देगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ गुरु हो तो भी आप सूर्य का पहने, यहाँ भी गुरु का मत पहने, यहाँ भी गुरु का मत पहने। पंचम से द्वादश है, इसीलिए गुरु का स्टोन मत पहने, आपके लिए दिक्कत पैदा करेगा। अगर यहाँ गुरु हो तो गुरु का आप पहन लें, क्योंकि अष्टमेश होकर पंचम भाव में है, आपका विद्या भाव में वृद्धि करेगा। आपको हो सकता है कि काफी गहरी नॉलेज की ओर ले जाए, किसी भी चीज की गहरी नॉलेज को उभार के लाएगा। आप गुरु का भी पहन सकते हैं। अगर सूर्य का हो तो स्त्री ना पहने, गुरु का पहन लें। सूर्य का स्त्री नहीं पहन सकते हैं, आप भी पहने तो बाल बच्चा होने के बाद पहने सूर्य का, लेकिन गुरु का आप धारण कर सकते हैं। गुरु के धारण करने में कोई समस्या आपको नहीं है। यहाँ अगर गुरु हो तो आप धारण कर सकते हैं गुरु का, क्योंकि अष्टम से ये द्वितीय भाव है। आप इत्मीनान से धारण कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आप गुरु का धारण ना करें, यहाँ अगर है तो आप गुरु और सूर्य दोनों का धारण कर सकते हैं। अष्टमेश से ये चतुर्थ है, यानी कि हो सकता है आपके धन में वृद्धि करे, आपको वसीयत लाभ दिलवाए, आपको जो है ये समझिए कि गुप्त संपत्ति की ओर भी ले जाए। ये सब चीज आपको दिलवा सकता है। जुआ, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट वगैरह से भी लाभ गुरु दिलवाएगा। आप पहन सकते हैं, दोनों का पहन सकते हैं। स्त्री हो तो गुरु का पहनिए, सूर्य का मत पहनिए। अगर आप भी सूर्य का पहनना चाहते हैं तो आप विवाह के संतान होने के बाद पहनिए। हाँ, स्त्री भी संतान होने के बाद पहन सकती हैं। इसी टाइप से अगर हम यहाँ पर बुध का स्टोन पन्ना की ओर देखें, सबसे बड़ी बात क्या है कि सूर्य सिंह लग्न वाले के लिए बुध योगकारी होता है, द्वितीय यश एकादशेश होता है। ऐसे भी द्वितीय यश एकादशेश का ये हो तो व्यक्ति बहुत धनी होता है, युति अगर हो तो। और यहाँ युति बुध खुद बना देता है। ये सबसे बड़ी एक प्लस पॉइंट है कि द्वितीय यश एकादशेश दोनों बुध है, लाभेश और धनेश। इसीलिए बुध का अगर स्टोन यहाँ हो तो आप पहन लीजिए। लग्न में हो तो यहाँ से थोड़ा द्वादश है, हालांकि पहन सकते हैं, यहाँ भी है तो, लेकिन थोड़ा देख लीजिए कि बुध की स्थिति क्या है, इस चीज को भी देख लीजिए। हालांकि यहाँ पहनने के बाद क्या होगा कि आपका कुटुंब भाव जो है, आपका जो रिलेटिव वगैरह है, दोस्त वगैरह है, उसके प्रति इतना बहुत ज्यादा थोड़ा सा बुध झुकाव पैदा करने लगेगा। आप उनके प्रति कुछ अधिक सोचने लगिएगा, अधिक थोड़ा ये करने लगिएगा। इसलिए यहाँ परिस्थिति देख लीजिए। अगर मान लीजिए कि बुध यहाँ हो तो भी आप पहन लीजिए, पन्ना पहन सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा क्या है कि यहाँ पर बुध हो या स्त्री ग्रह हो तृतीय भाव में, वो समझौतावादी बनाने लगता है। इसलिए यहाँ हालांकि एक चीज क्या है कि अगर बुध की महादशा चलेगी तो आपको राइटर बनने का, यानी तो अच्छा समझिए कि राइटर हो, वक्ता हो, इस टाइप का योग यहाँ बुध आपको दे देगा, जिससे कि आपको द्वितीय से द्वितीय यानी कि धन का उपार्जन भी आपकी होगी। अगर बुध यहाँ हो तो आप पहन सकते हैं, इत्मीनान से यहाँ पहन लीजिए, इत्मीनान से आप पन्ना को यहाँ पहन लीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा।
इत्मीनान से आप पहन लीजिए। यहाँ रहे तो षष्ठाष्टक योग में है एकादश भाव से, और ये रोग को वृद्धि करेगा, षष्ठ से षष्ठ होता है। यानी कि कभी कभी एकादश भाव भी हमें रोग देता है, क्योंकि वो षष्ठ से षष्ठ है। अगर यहाँ बुध नीच का है तो आप उसको बल जरूर दीजिए। एक तो यहाँ पे बल दीजिएगा तो ये द्वितीय भाव पे दृष्ट होकर बली होगा, यानी कि आपके धन के संचय को बढ़ाएगा। एकादश भाव होकर बली होगा, यानी कि आपके लिए अच्छा ये रहेगा, आपको ससुराल वगैरह से प्रॉपर्टी दिलवाएगा, आपको हो सकता है ससुराल से मदद भी दिलवाएगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ बुध हो तो भी आप पहन लीजिए, ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। ज़्यादा मतलब कि ये समझिए आपको एक आपकी महत्वाकांक्षा इच्छा पूरा करेगा, और द्वितीय ये शुक्र एकादश है, यानी काफ़ी लाभ भी आपको मिलेगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ है तो आप ये देख लीजिए कि पहनना, क्योंकि ये सामाजिक प्रतिष्ठा को भी बताता है, किए गए कर्मों का फल। अब किए गए कर्मों का फल अगर द्वादश में चला जाए तो बहुत बार क्या होता है, नहीं मिलता है। इसलिए यहाँ पर अगर हम तो यही कहते हैं कि यहाँ पर नहीं पहनने से ही ज़्यादा अच्छा है। यह षष्ठाष्टक वर्ग में देख लीजिए कि आपका बुध का क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है, किसके नक्षत्र में स्थित है। चलिए, इतने घर में तो आप पहन सकते हैं। अगर मान लीजिए कि बुध के साथ यहाँ मंगल हो जाए तो ये जान लीजिए कि आप मंगल का भी पहन सकते हैं, बुध का भी पहन सकते हैं। दोनों में ना मित्रता है ना बैर है, ये जान लीजिए। इसलिए बुध और मंगल आप इसके साथ साथ मंगल का भी पहन सकते हैं, लेकिन इसके साथ एक कंडीशन है। अगर गुरु की महादशा चल रही है तो आप फिर मूंगा पहनिए। अगर मान लीजिए सूर्य की महादशा चल रही है तो आप दोनों धारण कर लीजिए, मूंगा पन्ना दोनों कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए यहाँ शनि की महादशा चल रही है तो आप फिर पन्ना धारण कीजिए, मूंगा धारण भूल से भी मत कीजिए। इन चीजों को देख लीजिए। अगर राहु की महादशा चल रही है तो आप पन्ना धारण कीजिए, मूंगा धारण मत कीजिए। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर चंद्रमा की महादशा है, आप मूंगा धारण कीजिए, पन्ना धारण मत कीजिए, क्योंकि ये इनके मित्र हैं। सूर्य गुरु और चंद्रमा मंगल के मित्र हैं। शनि राहु केतु आपका जो सूर्य हालांकि बुध का भी मित्र है, तो सूर्य में आप दोनों पहन सकते हैं। और मंगल की महादशा चले तो मंगल का पहनिए, बुध की महादशा चले तो बुध का पहनिए, क्योंकि महादशा हमारा बॉस होता है, उसी अनुसार हमारा समय निर्धारित होता है। अगर मान लीजिए कि यहाँ मंगल है तो आप ऐसा कीजिए कि यहाँ बुध का भले पहन लीजिए, मंगल का मत पहनिए। भाग्य भाव से षष्ठाष्टक योग में है, ये मूंगा आपको दिक्कत करेगा, मूंगा आपको परेशानी में डालेगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ मंगल है, मूंगा मत पहनिए, बुध का पन्ना जरूर पहन लीजिए। मूंगा आप भूल से भी यहाँ धारण मत कीजिए, यहाँ भी धारण मूंगा मत कीजिए, यहाँ भी धारण मत कीजिए। और यहाँ आपको पहले ही बता दिया, महादशा अंतरदशा को देखकर धारण कीजिए। अगर मान लीजिए कि यहाँ है मंगल, तो यहाँ मंगल अग्नि कारक ग्रह होता है। बाल बच्चा होने के बाद धारण कीजिए, या अगर पहले धारण किए हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन बाल बच्चा मान लीजिए विवाह हुआ तो आप उतार लीजिए। स्त्री हैं तो उतार ही दीजिए, पुरुष भी हैं तो भी आप उतार दीजिए। और उसके बाद जब बाल बच्चा हो जाए, 40-45 साल 50 साल आपका हो गया, बाल बच्चा से निर्वृत्ति पा लिए हैं, तो आप पहन लीजिए, तब आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए कि यहाँ मंगल हो तो बुध का पहनिए, पन्ना पहनिए, आप मूंगा मत पहनिए। मूंगा में आपको दिक्कत होगा, पन्ना में दिक्कत नहीं है, मूंगा में आपको दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पे एक तो मांगलिक कुंडली है। चलिए मांगलिक तो छोड़ दीजिए, यहाँ भी बनता है, लेकिन ये क्या है कि ये भाग्य से द्वादश है। सबसे बड़ी बात क्या है, भाग्य से द्वादश है, तो
ये थोड़ा सा भाग्य भाव को खत्म करने की कोशिश करेगा, यानी कि आपकी जो अंदर की जो ऊर्जा है वो काम नहीं आएगी। आप जहां पे अपना सामर्थ्य लगाना चाहते हैं वो सामर्थ्य आपका नहीं काम आएगा। अगर मान लीजिए यहाँ मंगल है तो आप ये देख लीजिए कि मंगल की किस स्थिति में मंगल है। एक तो महादशा अंतरदशा भी देख लीजिए, आपको पहले ही बताया, गुरु का, सूर्य का, चंद्रमा का, ये सब का चले और मंगल का चले तो मंगल का धारण कीजिए। सूर्य, शनि, राहु, केतु, बुध ये सब का चले तो आप फिर पन्ना धारण कीजिए। ये स्थिति होगी आपकी। नहीं तो यहाँ पे दिक्कत है, एक तो षष्ठाष्टक योग में भी है तो आपको हो सकता है जमीन जायदाद लेके जो है आपकी जो इच्छा है उस चीज में मंगल देरी कर दे। और अगर हम आते हैं अब शुक्र पे जो हमें योग भोग देता है, शुक्र हालांकि सम होता है सिंह लग्न वाले के लिए, जैसे मंगल चतुर्थेश भाग्येश होकर योगकारी होता है वैसा शुक्र के साथ स्थिति नहीं है, क्योंकि तृतीयेश और दशमेश है। कर्मेश तो है, केंद्रेश तो है, लेकिन तृतीयेश भी है, यानी आपको बल भी लगाना पड़ेगा। आप ऐसे असफल नहीं कीजिएगा, यानी कि आपको ज्यादा जो है सामर्थ्य भी यूज करनी पड़ेगी अपनी। अगर मान लीजिए कि यहाँ शुक्र है तो आप शुक्र का स्टोन पहन सकते हैं, इत्मीनान से पहन लीजिए, शुक्र का स्टोन पहन सकते, तृतीयेश को भी बल दे सकते हैं, दशमेश तृतीयेश को भी बल दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर शुक्र है तो पहनिए, लेकिन तृतीय भाव में हम पुरुष ग्रह का तो कह सकते हैं, स्त्री ग्रह के लिए ज्यादा हम नहीं सपोर्ट करते हैं, मना करते हैं, क्योंकि ये पराक्रम का भाव है, आपका पराक्रम भी खत्म हो जाएगा। तो आप कीजिएगा क्या, और अपने घर से भी ये जो है षष्ठाष्टक योग है ना ही पहनिए तो यहाँ पर ज्यादा अच्छा है। यहाँ आप पहन सकते हैं, नीच का है, आप बल दीजिए, लेकिन थोड़ा खर्चा ज्यादा करवाएगा। अपने घर से द्वादश से बचत थोड़ा कम रहेगा, लेकिन पैसा आने का ये ज्यादा रहेगा। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अपने बचत को कितना ये कर सकते हैं, बचत की ओर जा सकते हैं। यहाँ शुक्र है तो आप पहन लीजिए, अगर यहाँ शुक्र है तो आप पहन लीजिए। अगर मान लीजिए कि यहाँ शुक्र हो तो भी आप पहन लीजिए। यहाँ उच्च का होते हुए भी मत पहनिए, षष्ठाष्टक योग है, यानी आपको हमेशा दिक्कत रहेगी। यहाँ है शुक्र तो भी पहन लीजिए, यहाँ है शुक्र तो भी पहन लीजिए, यहाँ द्वादश में है तो भी पहन लीजिए। द्वादश में तो सबसे अच्छा रहेगा, सबसे अच्छा रहेगा। आपका सामर्थ्य बाहर की ओर लगेगा, आपका सामर्थ्य घर से बाहर आप लगाइएगा, आप सफल होइएगा। दशम में द्वादश में है विदेश जाइएगा, हो सकता है विदेश में आपको सफलता, यानी कि घर से बाहर आप ज्यादा नाम, ज्यादा ऐश्वर्य, ज्यादा यश कमा सकते हैं। यहाँ पे हो तो बिल्कुल आप पहन लीजिए द्वादश में, यहाँ भी है तो आप पहन लीजिए। यहाँ से द्वितीय है, यहाँ से जो है आपका नवम है, यानी कि आपका शुक्र यहाँ भी एकादश भाव में भी योगकारी होगा, अच्छा होगा। कभी कभी ये होता है कि यहाँ पर शुक्र है, आपने पहन लिया है, हो सकता है स्त्री संतान ज्यादा हो, स्त्री संतानों की संख्या ज्यादा हो जाए, ऐसा हो सकता है। लेकिन ये जब तक वाइफ हस्बैंड दोनों का ना देखा जाए तो हम कुछ कंफर्म आपको नहीं बता सकते। चलिए, यहाँ अगर शुक्र के साथ मान लीजिए कि मान लेते हैं यहाँ शुक्र के साथ शनि है, तब क्या करें? शनि तो योगकारी तो नहीं होता है सिंह लग्न के लिए, एक तो मार्केश और एक षष्ठेश हो गया, तो यहाँ शुक्र को बल दीजिए, शनि को मत बल दीजिए, आपका शादी वैवाहिक जीवन खराब कर देगा। और शनि शुक्र हो तो शुक्र को ही बल दीजिए, ताकि आपका वैवाहिक जीवन वो अच्छा रखेगा। शनि आपके वैवाहिक जीवन को हमेशा डैमेज करने की कोशिश करेगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ शनि हो तो यहाँ शनि हो तो भी आप शुक्र को ही बल दीजिए, शनि को बल देने की कोशिश मत कीजिए। एक अगर यहाँ शनि हो तो आप बल दे सकते हैं शनि की स्थिति को देखकर,
जैसे यहाँ शनि का नहीं दे सकते हैं बल, यहाँ नहीं दे सकते हैं बल, यहाँ शनि की स्थिति को देखकर दे सकते हैं। पहले आप ये देख लीजिए शनि की क्या पोजीशन है हमारी कुंडली में, उस अनुसार से ही काम कीजिए। रेयर केस में आप शनि को यहाँ बल दे सकते हैं, यहाँ तो दे ही नहीं सकते हैं। यहाँ तो शुक्र को, अगर शुक्र शनि हो तो भी आप शुक्र का धारण कर लीजिए। अगर शुक्र शनि हो तो भी आप शुक्र का धारण कर लीजिए, आंख मूंद कर धारण कर लीजिए, नहीं तो शनि आपके वैवाहिक जीवन को नीरस बनाएगा, दिक्कत करेगा। षष्ठी शुक्र है, आपकी पत्नी रोगी हो जाएगी, आपकी पत्नी जो है रोग को ज्यादा संचय कर लेगी, कमर से नीचे का रोग बहुत ज्यादा रहेगा, पेट के निचले हिस्से का रोग बहुत ज्यादा रहेगा। अगर यहाँ शनि है तो आप शनि का धारण कर सकते हैं, लेकिन विवाह के बाद 45-50 साल के बाद, क्योंकि यहाँ दशम दृष्टि है, तब आप कर सकते हैं। जब आप अर्धवयस्क 50 साल के करीब हो जाएं तो यहाँ भी नहीं तो नहीं धारण कर सकते हैं। अगर यहाँ शनि है तो भी आप धारण मत कीजिए। षष्ठ से षष्ठ एकादश भाव, ये दिखता तो बहुत अच्छा है कि लाभ देगा हमें, लेकिन षष्ठ से षष्ठ रोग को भी बढ़ाएगा, शुक्र संबंधी रोग को बढ़ा देगा, शुक्र संबंधी गुप्त रोग को आपका बढ़ा देगा, आपके गुप्त रोग को बहुत ज्यादा। यहाँ हो तो नहीं करें, नहीं तो आपकी पत्नी भागना निश्चित है, आपको छोड़कर भाग जाएगी। यहाँ भी ना करें, यहाँ भी हो तो ना करें, नहीं तो आपकी पत्नी निश्चित आपको छोड़कर भाग जाएगी, आप देखते रह जाएंगे, ये जान लीजिए। इस तरीके से होता क्या है कि रत्न का और भी एक ये होता है कि नवमांश में भी देख लेना चाहिए षष्ठाष्टक वर्ग में कौन से नक्षत्र में है। नक्षत्र स्वामी भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि नक्षत्र स्वामी के अनुसार कोई भी जो है ग्रह फल देना शुरू करता है। और मैं आपको एक एक उदाहरण लेके बता रहा हूँ इसलिए, नहीं तो वीडियो इतनी बड़ी हो जाएगी कि आप बोर हो जाइएगा, आप जो है देखना उतना नहीं कीजिएगा, बोर भी हो जाइएगा, इसलिए एक एक उदाहरण लेके बता रहा हूँ। अब चलते हैं, मूंगा कहाँ कहाँ पहन सकते हैं। यहाँ मंगल हो तो मूंगा पहन सकते हैं, आराम से पहन लीजिए, लेकिन जो है मांगलिक बनाता है, थोड़ा सा सप्तम भाव पे दृष्टि है। विवाह के पहले पहनिए, विवाह के बाद देख लीजिए स्थिति परिस्थिति, अगर लड़की मांगलिक है और लड़की है तो लड़का मांगलिक है तो पहन लीजिए, वरना आप मत पहनिए, तो आपके लिए ज्यादा अच्छा है। अगर मान लीजिए कि यहाँ भी नहीं पहन सकते हैं, षष्ठाष्टक योग है, यहाँ भी नहीं पहन सकते हैं, यहाँ से द्वादश है, यहाँ अगर मंगल है तो आप मूंगा पहन लीजिए, लेकिन मूंगा पहन रहे हैं कोई बात नहीं, जब संतान होने की बारी हो तो खोल लीजिए, और फिर जब संतान से निर्वृत्ति पा लिए तो आप मूंगा पहन लीजिए, ये जान लीजिए। संतान जब बारी आए तो आप मूंगा खोल लीजिए, और जब संतान हो जाए तो आप निर्वृत्ति पा जाएं, बिल्कुल जैसे कि 2 संतान आपका हो गया, अब नहीं चाहिए, तो आप मूंगा पहन लीजिए। आप मूंगा यहाँ भी पहन सकते हैं, यहाँ भी पहन लीजिए, यहाँ देख कर पहनिए, मंगल की स्थिति को देख कर पहनिए, नक्षत्र स्वामी को देख कर पहनिए, षष्ठाष्टक बल को मंगल का देख के पहनिए, मूंगा को पहन सकते हैं, ये जान लीजिए। एक चीज और कि यहाँ द्वादश में भी मूंगा बल देने के लिए आप पहन लीजिए, स्थिति मंगल देख लीजिए, पहन लीजिए, क्योंकि यहाँ से देखिए तो ये द्वादश होता है, यहाँ से अगर देखिए तो ये चतुर्थ होता है, यानी भाग्य भी आपका घर से बाहर होगा, बसेंगे भी आप घर से दूर, आपको घर से दूर बसने का योग है, तो मंगल को बल दे सकते हैं। कोई ये नहीं है कि द्वादश में आपको हमेशा वो हानि ही करेगा, कोई जरूरी नहीं है। पहन के देखिए, 6 महीना 4 महीना आप पहन के देखिए कि क्या स्थिति होती है मंगल की। अगर आप यहाँ देखें
तो यहाँ पर मंगल के साथ मान लीजिए कि गुरु है, तो मंगल का पहनिए, गुरु का मत पहनिए। अष्टमेश है, गुरु का मत पहनिए। लेकिन ये चीज ये भी है कि अष्टमेश होकर लग्न में है आपका, हो सकता है कि गुण ज्ञान को बढ़ाए, तो आपका देख लीजिए तो दोनों भी पहन सकते हैं। हालांकि एक चीज दोनों में क्या है कि गुरु मंगल को बैलेंस करके रखेगा। अगर थोड़ा सा मंगल अगर बुरा भी फल दे तो ये थोड़ा सा बैलेंस कर लेगा, इसीलिए हो तो दोनों का पहन लीजिए। यहां अगर गुरु हो तो आप दोनों का पहन लीजिए, लेकिन मंगल का बाल बच्चा होने के बाद पहनिए। हम तो यही कहेंगे आप बाल विवाह के पहले पहनिए, विवाह के पहले अगर पहने हैं तो ठीक है, उसके बाद उतार लीजिए, फिर निश्चिंत हो जाइए। 2 4 5 साल में बाल बच्चा हो गया तो निश्चिंत हो जाइए, फिर मूंगा आप पहन लीजिए। लेकिन गुरु का पहन सकते हैं, यहाँ गुरु का पहन सकते हैं, इत्मीनान से यहाँ से द्वितीय है आपका, मतलब कि अचानक भाग्योदय करवाएगा, मतलब कि कोई जान भी नहीं पाएगा कि मतलब अचानक कैसे आप इतना तरक्की कर गए। हर कोई उदाहरण बन जाइएगा आप सबके लिए, ये जान लीजिए। यहाँ हो तो भी आप पहन सकते हैं, हालांकि षष्ठाष्टक है, लेकिन पहन के देखिए, हो सकता है कि आपको जो है जुआ लॉटरी सट्टा, क्योंकि दोनों गुरु है, कर्म में आपका कुछ ऐसा योग बना, यहाँ से तृतीय है, कर्म भाव में है। अगर मान लीजिए कि यहाँ हो तो आप मत पहनिए, इतना घर में थोड़ा पहन सकते हैं, लेकिन जो मैंने आपको बताया उस चीज का थोड़ा सा ख्याल रख लीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। अब चलिए, सबसे बड़ी चीज है कि और भी ग्रह की युति तो होती है, लेकिन हम आपको बार बार ये चीज बोल रहे हैं, वीडियो थोड़ा बहुत बड़ा हो जाएगा और इतनी बड़ी हो जाएगी 4 घंटा में भी क्लियर नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में ही इस चीज की जानकारी को शेयर कर रहा हूँ। अब आता है गुरु की बारी। यहाँ भी आप पोखराज टोपाज पहन सकते हैं, अष्टमें सोते हुए भी आप पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हो गुरु तो भी पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर गुरु यहाँ हो तो भी आप पहन सकते हैं, यहाँ मत पहनिए, यहाँ से द्वादश है, आपको दिक्कत करेगा। ये भाव का तो बढ़ाएगा, इस भाव को लेकर काफी अच्छा मतलब ये करेगा, इस भाव लेकर काफी अच्छा करेगा। ये पंचम भाव थोड़ा सा क्या होता है, प्रारब्ध होता है व्यक्ति का, तो व्यक्ति का प्रारब्ध नहीं गड़बड़ाना चाहिए, व्यक्ति का प्रारब्ध ही व्यय नहीं चल जाना चाहिए। इसी के लिए थोड़ा सा आप यहाँ भी गुरु हो तो थोड़ा परहेज कीजिए पहनने से। यहाँ हो तो देख लीजिए स्थिति को, आप पहन सकते हैं। यहाँ से द्वितीय है, यहाँ से जो है विपरीत राजयोग में है, तो आप गुरु की स्थिति को देखकर पहनिए। गुरु कमजोर हो तो पहनिए, बलवान हो तो मत पहनिए। तो बोलिएगा कि आप तो बोल रहे हैं बलवान, यहाँ तो गुरु नीच का होता है जी। नवमांश में देख लीजिए उच्च का तो नहीं है, आप षष्टाष्टक वर्ग में मिला के देख लीजिए, गुरु की स्थिति बहुत अच्छी तो नहीं है। सिर्फ लग्न कुंडली से किसी भी ग्रह का निर्धारण नहीं किया जाता है कि वो आपको किस प्रकार से फल देगा। दूसरी बात, यहाँ गुरु हो तो भी आप पहन लीजिए, यहाँ गुरु हो तो भी आप पहन लीजिए, और यहाँ गुरु हो, हाँ यहाँ इतने भाग में आप पहन सकते हैं। पोखराज टोपाज जो भी इच्छा हो आप पहनिए। अगर मान लीजिए कि गुरु के साथ बुध हो, नहीं एक मिनट, बुध मंगल चंद्रमा हो, मान लेते हैं चंद्रमा हो, तो यहाँ अगर चंद्रमा है तो आप दोनों का पहन सकते हैं। द्वादश होकर लग्न में होता है तो बहुत बुरा नहीं होता है, थोड़ा सा क्या है कि आदमी फक्कड़ होता है, मतलब वो चाहता है कि दूसरा हमारा सुने, दूसरा हमारा मतलब कि सुने, हमको फॉलो करे, थोड़ा सा ये आदत होती है, लेकिन बुरा भी नहीं है, दोनों पहन सकते हैं। गुरु का तो धारण कर लीजिए, चंद्रमा का भी कर सकते हैं। यहाँ चंद्रमा हो, द्वादश होकर द्वितीय संचय में चला गया, बाहर से धन दिलवाएगा, विदेश से धन दिलवाएगा, यहाँ भी पहन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी चंद्रमा हो तो दिक्कत है थोड़ा,
यहाँ पे गुरु का चंद्रमा का दोनों हो तो मत पहनिए, दोनों में किसी का मत पहनिए। दूसरा, किसी ग्रह के प्रभाव को आप जीवन में देख लीजिए। यहाँ चंद्रमा हो तो पहन लीजिए, यहाँ चला जाएगा द्वादश यानी भाग्य भाव में चला आएगा, यानी कि बाहर वाले आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करेंगे, बाहर वाले ही आपके भाग्य का ये करेंगे। यहाँ चंद्रमा हो तो भी आप पहन लीजिए। द्वादश होके एकादश भाव में है, यानी कि आप रिटर्निंग आपका हो जाएगा। कोई भी चीज रिटर्निंग, जैसे कि आप बाहर कहीं गए हैं, घर वापस आना चाहते हैं तो वह वापस जा सकते हैं। कोई आपकी संपत्ति चली गई है, कोई आपका मान प्रतिष्ठा चला गया तो रिटर्निंग कर देगा। इतने भाव में आप पहन सकते हैं और किसी भाव में नहीं पहन सकते हैं, और किसी भाव में आपको दिक्कत पैदा करेगा। यहाँ दिक्कत पैदा करेगा, द्वादशों के षष्ठाष्टक योग में है, ये समय आपको दिक्कत होगा। गुरु के साथ अगर चंद्रमा हो तो स्टोन को पहनना, चंद्रमा के स्टोन को पहनना, ये जान लीजिए। तीसरी चीज है, अब हम चलेंगे शनि देव पर, जिसको लेकर काफी डराया जाता है। काफी जो है शनि राहु लेकर ही मैन ज्योतिष डराते हैं, जबकि हर एक ग्रह का अपना स्वभाव जो है अच्छा या बुरा होता है। अब शनि का कहाँ कहाँ पहन सकते हैं, शनि हमें कहाँ योगकारी देगा। यहाँ शनि है तो आपको थोड़ा योगकारी देगा, लड़ाई झगड़े जो हर चीज में विजयी दिलवाएगा। उच्च का शनि है, पहन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ शनि आपको जो है अच्छा फल देगा, अच्छा योग बनाएगा। यहाँ भी शनि हो तो भी आप पहन सकते हैं, देख लीजिए, स्थिति को देख लीजिए, पहन लीजिए। नीली नीलम जमुनिया स्थिति को देखकर आप पहन सकते हैं। यहाँ पे हिचक थोड़ा पहन सकते हैं। यहाँ शनि हो तो आपके दुश्मन को हटा देगा, पहन सकते हैं आपके लेकिन यहाँ एक चीज है, विवाह के पहले तक पहनिए, विवाह के बाद मत पहनिए, नहीं तो डिवोर्स दिलवा देगा। विवाह के पहले तक तो पहने हैं तो ठीक है, लेकिन यहाँ सप्तमेश होकर द्वादश में है तो नहीं तो डिवोर्स दिलवा देगा। किसी के साथ अगर बिजनेस वृत्ति में कर रहे हैं, समझिए कि किसी के साझेदारी में कर रहे हैं तो मत पहनिए, दो स्थिति में मत पहनिए। किसी के साथ साझेदारी में बिजनेस कर रहे हैं, विवाह के बाद मत पहनिए, दो स्थिति में यहाँ मत पहनिए, बाद बाकी पहन सकते हैं। दूसरी चीज क्या है, यहाँ शनि हो तो पहन लीजिए, नीच का होने के बाद भाग्य को बल दीजिए, भाग्य भाव के को शनि को बल दीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। रिक्स उठाने में अच्छा रहेगा। षष्ठेश भाग्य भाव में हो तो व्यक्ति रिक्स उठा सकता है, आप पहन सकते हैं। यहाँ शनि हो तो विवाह के पहले तक पहनिए, विवाह के बाद छोड़ दीजिए, दसम भाव की दृष्टि है, छोड़ दीजिए। विवाह के पहले तक पहनिए, विवाह तक पहले तक कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई परेशानी नहीं है। हाँ, उसके बाद अगर विवाह हो गया, सब कुछ हो गया, 50 साल हो गया तो आप धारण कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए और कहीं भी आप नहीं पहन सकते हैं शनि का स्टोन, शनि का स्टोन नहीं पहन सकते हैं। यहाँ विवाह के पहले, यहाँ भी विवाह के पहले, विवाह के पहले नहीं तो दिक्कत पैदा करेगा, बाद बाकी आप पहन सकते हैं। अगर मान लीजिए कि शनि के साथ मान लेते हैं कि कोई और भी ग्रह हो, कभी कभार क्या होता है शनि चंद्रमा के साथ, जैसे यहाँ चंद्रमा है, बनाता है विष योग, पुरानी ज्योतिष में कहा जाता है विष योग। तो क्या पहने, शनि को यहाँ दिक्कत क्या है, शनि को बलवान कीजिएगा, चंद्रमा मन कारक ग्रह है, आपका मन हमेशा जो है दिक्कत में रहेगा। और चंद्रमा को बलवान कीजिएगा तो फिर जो है मन कारक ग्रह को तो थोड़ा सा क्या है, आप में स्थिरता रहेगी। यहाँ आप मोती पहन लीजिए, शनि का स्टोन मत पहनिए। अगर यहाँ चंद्रमा है तो भी आप मोती पहन लीजिए, शनि के स्टोन को मत पहनिए। अगर यहाँ चंद्रमा है
तो दोनों में किसी का मत पहनिए। यहाँ चंद्रमा है, दोनों में किसी का मत पहनिए, दोनों में किसी का नहीं। और यहाँ भी चंद्रमा है, तो दोनों में किसी का, उच्च का चंद्रमा हुआ, दोनों में किसी का मत पहनिए। मतलब यहाँ भी आप दोनों में किसी का नहीं पहन सकते हैं, यहाँ भी नहीं पहन सकते हैं, यहाँ भी नहीं पहन सकते हैं। यहाँ मोती धारण कर सकते हैं, यहाँ देखकर आपको धारण करना पड़ेगा। यहाँ भी मोती धारण कर सकते हैं, ये स्थिति रहेगी आपकी। ऊपर से अगर हम यहाँ देखें, एक बच गया चंद्रमा की स्थिति। चंद्रमा कहाँ कहाँ हमें फल देगा, कहाँ कहाँ हो तो हम मोती पहन ले। चंद्रमा का एक्चुअली स्टोन मोती होता है, मन कारक ग्रह है, मन हमेशा चंचल होता है, और चंद्रमा चंचलता लाता है, लेकिन प्रकृति से भी प्रेम करवाता है, और जो है ये समझिए सुंदरता भी देता है व्यक्ति में। अगर यहाँ चंद्रमा हो तो आप मोती पहन लें, यहाँ चंद्रमा हो तो 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 मोती पहन लें, यहाँ भी हो तो भी आप पहन लें। इतने घरों में आप मोती पहन सकते हैं, इत्मीनान से पहन सकते हैं, कोई आपके साथ दिक्कत नहीं है। लगन में पहनिएगा, द्वादश होके आपका दूसरा ज्यादा सुनेगा, आप दूसरे पर राज करने की कोशिश कीजिएगा, आपके यानी कि आपको फॉलो करने वाले बढ़ेंगे, आपकी भी इच्छा रहेगी कि आपकी सब सुने। यहाँ आपको बाहर से धन दिलवाएगा, यहाँ आपके लिखने की कला, बोलने की कला, ये इस सब में वृद्धि करेगा। यहाँ आपका द्वादश होकर है, संपत्ति रिटर्निंग होगी, अचल संपत्ति में वृद्धि करेगा, नीच का चंद्रमा है, बल मिलेगा। यहाँ आपके भाग्य भाव यानी द्वादश भाग्य भाव में आएगा, दूसरा आपका मदद करेगा, दूसरा आपके लिए हमेशा खड़ा रहेगा, आपके भाग्य में सहयोग देगा। यहाँ उच्च का चंद्रमा, विदेश से आपको धन मिलेगा, विदेश से आपको उन्नति भी करवाएगा। यहाँ रिटर्निंग पोजीशन को लाएगा, आपने जो खोया है उस चीज में रिटर्निंग लाएगा, आपके अच्छाई को बढ़ाएगा। अगर इसके साथ बुध हो, यहाँ बुध हो, तो आप ये देख लीजिए महादशा अंतरदशा किसकी चल रही है। गुरु की चल रही है तो चंद्रमा का पहनिए, बुध का मत पहनिए। सूर्य का चल रहा है तो बुध का पहनिए, चंद्रमा का मत पहनिए। अब बोलिएगा तो सूर्य तो चंद्रमा का ही है, लेकिन चंद्रमा और सूर्य में थोड़ा सा पावर लेकर अंतर होता है। शनि का है तो बुध का पहनिए, चंद्रमा का मत पहनिए। मंगल का है तो चंद्रमा का पहनिए, बुध का मत पहनिए। राहु है तो बुध का पहनिए, चंद्रमा का मत पहनिए। यहाँ अगर बुध है तो आप बुध का पहनिए, कोशिश कीजिए कि बुध का ही पहने। यहाँ अगर बुध है तो आप ये कोशिश कीजिए बुध का पहने। यहाँ महादशा अंतरदशा के अनुसार यहाँ अगर बुध है तो ये कोशिश कीजिए कि बुध का ही पहने। और ये महादशा अंतरदशा देख लीजिए, महादशा किसकी चल रही है, अंतरदशा किसकी चल रही है। गुरु का चल रहा है, चंद्रमा का पहनिए। मंगल का चल रहा है, चंद्रमा का पहनिए। चंद्रमा का चल रहा है, चंद्रमा का पहनिए। सूर्य का चल रहा है, बुध का पहनिए। शनि का चल रहा है, बुध का पहनिए। बुध का चल रहा है, बुध का पहनिए। यहाँ अगर बुध हो तो ये देख लीजिए कि यहाँ चंद्रमा का ही पहनिए, बुध का मत पहनिए, चंद्रमा का पहन लीजिए। यहाँ बुध हो तो आप चंद्रमा का पहनिए, मोती पहनिए, पन्ना मत पहनिए, दिक्कत करेगा आपको पन्ना। यहाँ से एकादश भाव यानी आपकी प्रतिष्ठा का क्षय कर देगा, आपका प्रतिष्ठा का जो है थोड़ा सा दिक्कत पैदा करेगा। यहाँ अगर बुध है तो बुध का पहनिए, चंद्रमा का मत पहनिए, दिक्कत। अब यहाँ हो तो चंद्रमा का पहनिए, बुध का मत पहनिए, आपको दिक्कत होगा, लापरवाह बना देगा बुध का स्टोन, आपको परिवार के प्रति लापरवाही देगा, आपको जो है दिक्कत पैदा करेगा। धन्यवाद।